बाजार जैसा नहीं, बिल्कुल घर जैसा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया आम का अचार। इस अचार की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया गया है। मैंने सभी मसालों को धूप में सुखाया है, जिससे कि इस अचार का स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अचार सालों साल तक चले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सारे ही स्टेप को आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आपका अचार बहुत बढ़िया बने। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे आंबी। आंबी इस टाइम मंडी में बहुत ही बढ़िया आनी शुरू हो गई है, और ये टाइम है अचार डालने का, ये भी बहुत बढ़िया है। बारिश शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद अचार में फूई पड़ सकती है, अचार खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये हमने लिए हैं 5 किलो आंबी, और इनके बीच के भाग होती है, जो गुठली होती है, वो हमने निकाल दी है। तो ये मैंने मंडी से कटवा के ही लाए थे। अगर आप साबुत लेके आए तो पहले 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डाल दें, उसके बाद कटिंग करें। तो ये मैं इनको धो के इनको मैंने आधे घंटे के लिए पंखे में सुखा लिया है, और इनके ऊपर का जो पानी सारा सूख गया है। डाल देंगे इसमें 200 ग्राम के करीब ये हमने डाल दिया है नमक। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमक कम से कम 200 ग्राम होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आंबियों का जो पानी अच्छे से रिलीज नहीं होगा और ये ख़राब भी हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस पर नमक लग चुका है। ढक देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, और 3 से 4 घंटे के बाद इसको हम एक बार बीच में और अलट पलट कर देंगे, जिससे कि जो ऊपर की है वो नीचे चली जाए और नीचे की है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं ऊपर नमक भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से सारी एक इकसार हो जाएंगी। इसके बाद दोबारा ढक देंगे, और पूरे ओवरनाइट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 दिन और 1 रात हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं कि ये कैसे बढ़िया अच्छे से उठ चुकी है, बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है अचार की, यानी कि आंबियों की। और इन्होंने अपना पानी भी रिलीज कर दिया है। ये जो पानी निकलता है ये भी बहुत काम का होता है। ये इसके अंदर एक खटास होती है, तो आप इसे भी भर के स्टोर करके रख लीजिए। ये दाल में कई सारी चीज़ों में काम आ जाता है। तो एक एक करके इस तरीके से हम इन्हें धूप में सुखा देंगे पूरे दिन के लिए। 1 दिन की धूप काफ़ी होती है। अगर आपने ज़्यादा धूप लगा दी तो ज़्यादा सूख जाएंगी, और जो आपका अचार है वो ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट नहीं बनकर तैयार होएगा। बहुत ज़्यादा भी धूप नहीं लगानी है और बहुत कम भी नहीं लगानी है। तो इसी तरीके से सारी आंबियों को हम फैला देंगे पूरे दिन के लिए। सारी आंबी इसी तरीके से हम सुखा लेंगे। साथ में ही हम मसाले भी लिए हैं, इन्हें भी हम धूप लगा देंगे, जिससे कि जो मसालों की है जो नमी है वो निकल जाएगी, और इससे जो हमारा अचार है बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इधर हमारी आंबी पूरे दिन की धूप खाने के बाद किस तरीके की हो चुकी है वो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो 1 दिन की ही धूप में बहुत ही बढ़िया से ये ड्राई हो चुकी है। तो इस टाइम जो धूप है बहुत ही बढ़िया वाली निकल रही है, तो एक ही दिन में ये बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो जाती हैं। इससे ज़्यादा धूप आपको नहीं लगानी है, नहीं तो ये ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी। जो हमारा अचार है बहुत ही केड़ा केड़ा बनेगा और बिल्कुल भी सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा। और ये जो मौसम चल रहा है ना, ये अचार बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इस मौसम का अचार बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से आप सारे स्टेप फॉलो करिएगा और आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। तो इधर हमारे जो मसाले हैं ये भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इन मसालों को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो ये हमें दरदरे पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इनका नहीं बनाना है। 200 ही ग्राम ये हमने मिर्च ली है, 200 ही ग्राम हमने सौंफ ली है, और 200 ही ग्राम हमने लिया है जीरा, 100 ग्राम सरसों ली है, और लिए हमने 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, और आधी किलो नमक, और 100 ग्राम के ग्राम हमने हल्दी ली है। अब सभी मसालों को हम मिक्सी में डालकर इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो सबसे पहले ही हमने मिर्च पीस ली हैं। अब बाकी के जो सौंफ, जीरा और बाकी के जो मसाले हैं वो भी पीस लेंगे, बस कलौंजी और मेथी को छोड़कर सभी मसाले हमें दरदरे पीस लेने हैं। कलौंजी और सरसों को नहीं पीसा जाता है, क्योंकि जो उनका जायका होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो अगर पीस लेंगे तो आपको जो अचार है वो कड़वा लगेगा खाने में। तो सारे ही मसाले आप देख सकते हो अच्छे से पिस चुके हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, तो ये मैंने आपको बताया था कि कलौंजी और मेथी कलौंजी और मेथी नहीं पीसनी है, इन्हें हमें साबुत ही डालना है। अब साथ में डाल देंगे हम 200 ग्राम के करीब नमक। 200 ग्राम करीब हमने डाला था पहले। थोड़ी सी डाल देंगे हींग, इससे बहुत ही अच्छी अचार के अंदर खुशबू आएगी। सारे ही मसाले अब हमने ये तैयार कर लिए हैं। साथ में डाल दिए हमने 100 ग्राम के करीब हल्दी। इधर आंबी भी हमारी बढ़िया से सूख चुकी हैं।
कितनी बढ़िया लग रही हैं देखने में, और इसके जो अचार है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हो जाएगा। अब जितने भी मसाले हमने पीसे हैं वो डाल देंगे। तो 5 किलो अचार के लिए मैंने लिया है 2 किलो सरसों का तेल। 2 किलो के सरसों का तेल बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आम भी हैं ऊपर तलक डूब जाएंगी तेल में। अगर आपको लगे थोड़ा ज़्यादा तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप 1.5 किलो के करीब तो बिल्कुल डालिएगा। तो पहले हम डालेंगे आधी किलो तेल और अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। 2 किलो तेल एक साथ नहीं डाल रहा है, पहले हम थोड़ा सा आधे किलो के करीब तेल पहले डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद किसी कोई जार हो कांच का, उसके अंदर भरकर हम इसे 15 से 20 दिन के लिए धूप में रख देंगे। तो ये अच्छे से हमारी मिक्स हो चुकी हैं। कम से कम अचार इस स्टेप के बाद हमें धूप लगानी है अभी लगभग 3 दिन की। और अच्छे से मसाला सारी आमले पे कोट हो चुका है। अब इसे किसी भी जार में भरकर धूप में रख देंगे। 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा सा जो हमारा अचार है बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। अब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रही है कि ये ख़राब हो जाएगा। अब 3 दिन के बाद जो बाकी का तेल बचा था वो हम ऊपर से डाल देंगे। तेल डालने के बाद अब ये लास्ट स्टेप है हमारा। अब ये तेल डालने के बाद कम से कम हम लगाएंगे धूप इसके अंदर दोबारा कम से कम 15 से 20 दिन, और लगभग हो सके अगर ज़्यादा भी हो सके तो आप बिल्कुल 1 महीने तो बिल्कुल इसको ढक के धूप में रखिएगा। तो ऊपर से कपड़ा ही ढकना है, हर बार ढक्कन नहीं लगाना है, ताकि इससे जो होती है अंदर की जो स्टीम बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद अचार की हालत। तो कितना बढ़िया सा ये अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और टेस्ट तो इसका बहुत ही बढ़िया होने वाला है दोस्तों। मसाला भी अच्छा से धूप में पक चुका है और तेल भी हमारा धूप में बहुत बढ़िया पक चुका है। तो आपको मैं एक पीस चेक करके भी दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया ये 20 दिन के बाद अचार गल चुका है और खाने के लायक हो चुका है। और आप देख सकते हैं मसाला भी कितना बढ़िया परफेक्ट है। तो देखिए आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आम भी कितनी बढ़िया से गल चुकी है, यानी कि जो अचार है बिल्कुल खाने के लायक रेडी हो चुका है। आप इस अचार को आराम से 4 से 5 साल तक भी अगर रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अच्छी रेसिपी देखने के लिए मुझे फॉलो करिए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ढक्कन लगा के आपका अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।